कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 6 तात्या टोपे। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि हमें हमेशा स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीना चाहिए। दृश्य 1। घोड़ों के टापों की आवाज, धीरे धीरे घुड़सवार इकट्ठे हो जाते हैं। टापों की आवाज के साथ साथ तात्या टोपे की जय का नारा लगता है। राव साहब पेशवा, कई दिनों से फिरंगी हमारा पीछा कर रहे हैं, पर आज पहली बार उनसे पीछा छुड़ाकर हम शांति से एकत्र हुए हैं। आपको सोचने का अवसर मिला है। आगे क्या करना है इसके बारे में सोचा जाए। एक सरदार, मैं महारानी के साथ बराबर अंग्रेजों से लड़ता रहा। मैं अब भी लड़ने को तैयार हूं, पर महारानी की वीर गति प्राप्त हो जाने तथा नाना साहब के लुप्त हो जाने के बाद क्या ये उचित होगा कि हम आगे लड़ें? अंग्रेजों की प्रबल सेना के विरुद्ध हम 100-200 वीर क्या कर सकते हैं? सेनापति आप ही बताइए। तात्या टोपे, राजनीति तो यही कहती है जो तुम कहते हो, पर प्यारे भाई, राजनीति से भी बढ़कर एक और नीति होती है। मैं तो उसी का अनुयायी हूँ जो उसे। सरदार, क्या तुम मुझे समझते हो कि राजनीतिक दांव पेच के लिए मैं झांसी से निकल आया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो अब आशा है कि यदि भारत की जनता मेरे साथ दे तो मैं उन गोरों को सागर पार करा सकता हूँ। यदि ऐसी आशा न होती तो मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। झांसी के युद्ध में शहीद हो जाना चाहिए था। तलवारों की झंझाहट के साथ तात्या टोपे की जय की आवाज। सरदार, सेनापति, मैं पूर्ण रूप से आपके साथ हूँ, पर मेरा मन कुछ ऐसा कहता है कि इस समय अंग्रेजों की चढ़ती है। भारतीयों में एकता नहीं है, इससे सफलता की आशा बहुत थोड़ी है। तात्या टोपे, मेरे प्यारे भाई, हमेशा सफलता से ही प्रत्येक बात को आकर नहीं जाता। मैं तो इस संबंध में सोचता हूँ कि यदि हम 100-200 आदमी कुछ नहीं कर सकते तो घर लौट कर भी हम क्या करते हैं? इससे तो अच्छा है कि हम एक उदाहरण प्रस्तुत कर जाएं, जिससे बाद में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले प्रेरणा लें। मैं तो गीता के उस वचन में विश्वास करता हूँ कि लड़ते हुए मरेंगे तो स्वर्ग प्राप्त होगा, और यदि जीत जाएंगे तो स्वतंत्र भारत के दर्शन होंगे। किसी दशा में भी हमें अपने झंडे को झुकाना नहीं चाहिए। राव साहब पेशवा, हमारी शक्ति कम है, इस बात को देखकर हमें अब अंग्रेजों के सम्मुख युद्ध नहीं करना है। हम तभी लड़ेंगे जब समझेंगे कि शत्रु हमारी ओर से सचेत नहीं है। हमें अपनी शक्ति की रक्षा करनी है, साथ ही राजाओं और जनता से संपर्क स्थापित करना है। हमें एक घोड़े की टाप की आवाज, जब भी दूत आता है, आकर घबराहट में, सेनापति, अंग्रेजों की एक टुकड़ी बहुत ही पास आ गई है। तात्या टोपे, मैं इसी आशंका कर रहा था। अंग्रेज जानते हैं कि हम लोगों पर ही उनके साम्राज्य का वर्तमान और भविष्य लटक रहा है। हम भी तैयार हैं, सब लोग तैयार हो जाएं। अच्छा चलो, भारत माता की जय। प्रस्थान करते हैं। अंग्रेज, वेल जासूस, तुम हमको किधर लाया? किधर लाया? इधर तो कोई भी नहीं है। जासूस घबराहट में बोलता, हुजूर अभी तो यहीं थे। देखो ना, चारों तरफ की झाड़ियां घोड़ों से रोंदी हुई हैं। ये देखिए घोड़े की एक नाल, अभी वे यहीं थे। अंग्रेज क्या कहता है? ये लो तुम अपनी बख्शिश। गिनने में 5 रुपयों की आवाज। क्विक मार्च, घोड़े की टापों की आवाज। दृश्य 2। राव साहब पेशवा, ये तो बड़ा अनर्थ हुआ। कई दिनों से भागते भागते हमारी सेना इतनी थक गई है कि वो भाग नहीं सकती। सेनापति, अब क्या राय है? तात्या टोपे, अब भाग नहीं सकते तो लड़ेंगे। मैंने तो यही सीखा है, किसी भी हालत में खड़े खड़े शत्रु के हाथों में आत्मसमर्पण नहीं करना है। यदि भाग्य ने ही तय कर रखा है कि हमें शहीद होना है तो उसके लिए प्रस्तुत। राव साहब पेशवा, शत्रु की सेना के पास 4 तोपे भी हैं। सेना के पास और भी शस्त्र मालूम होते हैं, वो हमारी ओर बढ़ रही है। तात्या टोपे, पर क्या, चलो और शत्रु पर टूट पड़ो। राव साहब पेशवा, ठहरिए, देखिए सामने शत्रु सेना ठहर गई। उसमें से एक व्यक्ति जो निहत्था है हमारी तरफ आ रहा है। शायद वो कुछ संदेश ला रहा हो। सरदार, शायद वो ये संदेश ला रहा हो कि हम बिना लड़ाई के आत्मसमर्पण कर दें। तात्या टोपे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तो कहता हूँ कि आगे बढ़कर लड़ाई आरंभ कर दी जाए। राव साहब पेशवा, नहीं सेनापति जी, ठहरिए, दूत अवध्य होता है। सुनो जी दूत, तुम किस लिए आ रहे हो? यदि इसलिए आ रहे हो कि हमें लड़ाई से रोकना चाहते हो तो वहीं से लौट जाओ, हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। दूत पास आता हुआ, हम आपको लड़ाई से रोकने तो आए हैं, पर जैसे आप समझते हैं वैसे नहीं। तात्या टोपे की जय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ वीरवर। ये न समझिए कि केवल आपके ये अनुयायी ही आपके साथ है। आज समुद्र से हिमालय तक लाखों भारतवासी देश को स्वतंत्र देखना चाहते हैं। हमारी सेना आपकी है, आज्ञा दीजिए। एड़ियों को पटक कर सलामी देता है। मैं सलामी देता हूँ। तात्या टोपे, आओ आओ, तुम मेरे भाई हो। तुम्हारे जैसे वीरों के भरोसे पर ही मैंने इतने बड़े शासन से युद्ध ठाना है, नहीं तो हम 200-400 आदमी क्या कर सकते हैं।
राव साहब पेशवा, यहाँ कोई अंग्रेज सेना नहीं है, नहीं तो चलकर पहले उसी को खत्म कर लें। दूत, नहीं यहाँ कोई अंग्रेज सेना नहीं है, पर जल्दी ही एक बड़ी सेना आ जाएगी, उनके आने के पहले ही हमें कुछ सोच लेना पड़ेगा। तात्या टोपे, हमें अपनी शक्ति नष्ट नहीं करनी है, पहले बूंद बूंद सागर बन जाने दो, फिर हम पहाड़ को भी ढहा देंगे। चलो हम लोग अपने और भाइयों से मिले, वे प्रतीक्षा कर रहे होंगे। स्वतंत्र भारत माता की जय। घोड़ों की टापों की आवाज दूर तक जाती है, फिर उधर से स्वतंत्र भारत माता की जय, तात्या टोपे की जय की आवाजें आती है। दूध धोखा देकर तात्या को अंग्रेज अधिकारी के सामने ले जाता है। दृश्य 3, पर्दा उठता है अदालत में तात्या और जज। तुमने सरकार को धोखा दिया, इसका न्याय होगा। तात्या टोपे, ये न्याय का तमाशा क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने के कारण मुझे फांसी होगी, फिर ये ढोंग क्यों? मैं ना तो कोई न्याय चाहता हूँ और न इस मुकदमे में कोई भाग लेना चाहता हूँ। जज, नहीं, तुम्हारे साथ न्याय होगा, तुमको जो कुछ कहना हो कहो। तात्या टोपे, अरे अंग्रेज, न्याय के नाम को बदनाम मत करो, मैं हार गया हूँ, मुझे सीधे से फांसी दे दो। न्याय तो तब होगा जब हमारे देशवासी जागेंगे। मैं तो मर जाऊंगा, पर देर या सवेर न्याय होकर रहेगा। मैं तुमसे न्याय नहीं चाहता। जज, महारानी का राज्य तो अमर रहेगा, क्योंकि ये कानून और इंतजाम पर खड़ा है। तात्या टोपे, निराधार कोई भी साम्राज्य हमेशा नहीं रहा। मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि कभी ना कभी तुमको यहाँ से बोर या बिस्तर बांधकर भागना ही पड़ेगा। जज, तुम्हें फांसी की सजा इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि तुमने महारानी के राज्य के खिलाफ बगावत की। तात्या टोपे, ये और बात है कि इस समय तुम प्रबल हो और मुझे फांसी दे रहे हो, पर दोष हमारा नहीं है। हम तो तुम्हारे देश पर चढ़ाई करने नहीं गए, तुम्ही हजारों मील से हमारे देश पर अत्याचार करने और उसे लूटने के लिए आए। मैंने तो केवल अपनी क्षुद्र शक्ति से उसे रोका, मैं असफल रहा, इस कारण तुम मुझे फांसी दे रहे हो। पर याद रखना, एक दिन तुम यहाँ से निकाले जाओगे और भारत स्वतंत्र होगा। स्वतंत्र भारत की जय, भारत माता की जय। जल्लाद, लो जल्दी करो, देर हो रही है। लुहार, जल्दी से कैदी की बेड़ियां काट दो। तात्या टोपे, बेड़ियां काटने की क्या आवश्यकता है? मेरे मन को तो तुम और तुम्हारे स्वामी कभी बेड़ी नहीं पहना सके। रहा शरीर, वो तो तुम लोगों का कैदी ही है। मैं सब कुछ नहीं जानता, फांसी के पहले बेड़ी काटने का रिवाज है। लोहार, जल्दी करो, बेड़ियां काटने की आवाज आती है। अंत में बेड़ियां काटकर अलग कर दी जाती हैं। तात्या टोपे, कभी इस प्रकार हमारी भारत माता की बेड़ियां कटेंगी। स्वतंत्र भारत की जय, भारत माता की जय। जल्लाद, लाओ मैं तुम्हारे गले में फंदा डाल दूं। तात्या टोपे, मैं खुद गले में फंदा डाल देता हूँ। लो, ये फंदा डालता हूँ। स्वतंत्र भारत की जय। तख्ता गिरने की आवाज और राष्ट्रीय संगीत, यानी कि उन्हें फांसी हो जाती। तो प्यारे बच्चों, आशा करती ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।